मेरे नाम से मेरी पार्लियामेंट की तस्वीर लगा के चलाएगी। घटिया गलीज किस्म की वीडियो मेरी बेटी 18 साल की बेटी को आधी रात को भेजी गई। मैं तो 2 दिन ट्रॉमा से ही बाहर नहीं आई। शर्म से मेरी आंखें उठाने के काबिल नहीं मैं रही। $50,000 मांगे गए। कमल शोजब 2 जवान बच्चों की मां भी है, एक छोटे बच्चे की मां भी है। आप में से कितने लोग बर्दाश्त करेंगे कि आपके मां बाप की कोई जायज ताल्लुक की वीडियो बाहर आ जाए? आपने क्या पाकिस्तान की हर खातून को मरियम नवाज समझा हुआ है? FIA में जाए तो वो ऊपर बैठा हुआ है मूंछों वाला चवल इंसान। इसी मरियम नवाज की इसने कैरेक्टर असैसिनेशन की थी। मैं 1.5 महीने से बर्दाश्त कर रही हूं, लेकिन मैं यहां जरूर बयान करूंगी क्योंकि मुझे लगता है कि 29 नवंबर जो कल गुजरी वो यौम निजात थी और आज हमने यौम तशक्कुर 30 नवंबर मनाया है क्योंकि एक इंतहाई काला बाब पाकिस्तान का खत्म हुआ और उस बाब में हमारी जैसी बहनें, माएं, बेटियों ने जलालत तजलील बर्दाश्त की। हमने कैरेक्टर असैसिनेशन बर्दाश्त की, लेकिन अब नहीं करेंगे। रियासत से सवाल पूछेंगे उन डर्टी हैरीज से कि जब वो नहीं उनसे कुछ बन पड़ता है, जब नहीं उनके पास कोई सबूत होते हैं, तो क्या खवातीन की तजलील के लिए झूठी वीडियोस चलाते हैं? आपने क्या पाकिस्तान की हर खातून को मरियम नवाज समझा हुआ है? मेरे खिलाफ पूरी कैंपेन चलाई गई। मुझे धमकियां मेज टेक्स्ट भेजे गए गुमनाम नंबरों से, $50,000 मांगे गए और उसके बाद एक घटिया पोर्न वीडियो मेरे नाम से मेरी पार्लियामेंट की तस्वीर लगा के चलाएगी। आप क्या समझते हैं कि क्या इस जो आती हैं सियासत में सारी खवातीन क्या बदकिरदार होती हैं? यहां सब किरदार वाली खवातीन बैठी हैं और इंशाअल्लाह आपका डट के मुकाबला करेंगे क्योंकि ये हमारी नस्लों की लड़ाई है और आइंदा आपको झूठ नहीं बोलने देंगे, ना तोहमत लगाने देंगे। और अगर आपने तोहमतबाजी की और बिलखसूस PTI की खवातीन पे की तो इंशाअल्लाह ताला आपकी हर फोरम पे जाके और अब भी पूरी कानूनी चाराजोई करेंगे। भले रियासत ना सुने, भले फिलहाल अदालतें हमारी बात ना सुने। इसी तरह के गुमनाम नंबरों से घटिया गलीज किस्म की वीडियो मेरी बेटी 18 साल की बेटी को आधी रात को भेजी गई, मेरी फैमिली को भेजी गई ताकि मेरा कोई मीडिया ट्रायल हो सके क्योंकि आपको कोई करप्शन नहीं मिली। आप क्या समझते हैं कि हमारी जैसी खवातीन भाग जाएंगी, मैदान छोड़ देंगी? हम और डट के खड़े होंगे। एक कमल शोजब नहीं, यहां पे सारी कमल शोजब बैठी, किसी एक को डरा के दिखा दें आप। हम आपके पीछे आएंगे, आपका नाम भी लेंगे और आपको भी एक्सपोज करेंगे। आपको सियासी इख्तलाफ हो तो 100 दफा कीजिए, आपको कानूनी इख्तलाफ है 100 दफा चाराजोई कीजिए, लेकिन जो गलाजत उगली गई है, जो तोहमतजनी की गई है, जो गलीज अल्फाज का इस्तेमाल पाकिस्तान की माओ बहनों बेटियों के लिए किया गया है, यह बर्दाश्त से बाहर है। इस पे एक्शन लिया जाए, इस पे कानूनी चाराजोई की जाए और इस पागल शख्स को, इस इंसानी शक्ल में इब्लीस को उठा के बाहर फेंका जाए। नहीं तो सियासी ऐवानों में मैं बता रही हूं कि जितनी ये खवातीन बैठी हुई हैं और इस PDM की नुमाइंदा है, उनको अपने फिर मुंह छुपा लेने चाहिए और आवाम में कभी नहीं आना चाहिए। और सबसे पहले इब्तदा होनी चाहिए मरियम औरंगजेब से, जो हर थोड़ी देर बाद आती है इस PDM की तर्जुमानी करने के लिए। पाकिस्तान की सारी खवातीन इंतजार में है कि इन ऐवानों में बैठी खवातीन जो अपने आप को नुमाइंदा कहती हैं औरतों का, और बिलखसूस वो जो छुट्टियां गुजारने गई हुई हैं, भगोड़ी बेगम साहिबा, जो हर वक्त दूसरों की सिर्फ किरदार कशी और वीडियोस पेश करने में माहिर हैं, मैं देखना चाहती हूं, सुनना चाहती हूं कि इस फजल रहमान के खिलाफ उनकी जुबान से क्या निकलता है, क्योंकि कोई शख्स उसकी जुबान से, उस खातून की जुबान और उसके शर से भी महफूज नहीं है। लेकिन जहां करने वाली बात होती है वहां वो करती नहीं है, क्योंकि उनकी भी खानदान की यह लेगेसी है कि औरतों पे तोहमतें लगा के कैरेक्टर असैसिनेशन करके वो आई हैं। कि आपकी खवातीन सियासत में हिस्सा लें तो उन पे तोहमतें लग रही हैं, उनकी किरदार कशी हो रही है, उनके खिलाफ पोर्न वीडियोस चलाई जा रही हैं, उनको आधी रात को मैसेजेस किए जा रहे हैं ब्लैकमेलिंग के, उनसे रैंसम मांगा जा रहा है $50,000 का। ट्विटर पे पिन की हुई है मैंने अपनी पोस्ट, जाके देख लें जिसने देखनी है। और FIA को पिछले 1.5 महीने से केस दिया हुआ है, लेकिन क्योंकि FIA तो राना कातिल के अंडर है, राना सनाउल्लाह के अंडर है और पूरा मरियम का मीडिया सेल ये किरदार कशी में अव्वल होता है। सारे सबूत उनके खिलाफ जा रहे थे, या डर्टी हैरी के चैंपियंस के खिलाफ जा रहे थे, इसलिए एक आने का एक्शन नहीं लिया गया।
ये जो नया रिवाज मरियम साहिबा ने यहां पे बनाया है, मर्दों को भी ब्लैकमेल करने का वीडियोस के तहत और खवातीन को भी ब्लैकमेल करने का वीडियोस के तहत, ये पाकिस्तान को, इखलाकियात को पाकिस्तान की कहां लेके जा रहे हैं। और वो जो झूठा रोना रोते हैं माजरत के साथ मीडिया में बैठ के भी कि जी पाकिस्तान की यूथ की इखलाकियात, अब क्या हुआ है, अब क्या यूथ की बड़ी जबरदस्त तरबियत हो गई है। उनकी मां बहनों पे इल्जाम लगा के क्या यूथ को आपने कोई नई तरबियत गाह में भेज दी है? क्यों? देखें, जो वाकया भी होता है उसकी पुरजोर मजम्मत होनी चाहिए और उसके खिलाफ कानूनी चाराजोई होनी चाहिए। सबसे बड़ी किसी भी, मैंने जिस तरह बताया है आपके मजहब में भी जो मैंने आपको कज़फ की सजा बताई है, इंसानी हुर्मत, इंसानी इज्जत और उसका तकद्दुस की सबसे ज्यादा अहमियत है। और वही हम देख रहे हैं कि रोजाना पामाल हो रहे हैं, रोजाना इज्जतें उछाली जा रही हैं। अगर घर की औरतों को, पाकिस्तान की माओ बहनों बेटियों को सेंस ऑफ सिक्योरिटी खत्म हो गया है, यहां पे छोटी बच्चियों की इज्जतें पामाल हो रही हैं, आपकी सैंक्टिटी खत्म हो रही है, रिश्तों की पामाली हो रही है, आप में से कितने लोग बर्दाश्त करेंगे कि आपके मां बाप की कोई जायज ताल्लुक की वीडियो बाहर आ जाए? सोच सकते हैं आप लोग। मैं तो 2 दिन ट्रॉमा से ही बाहर नहीं आई जब मुझे आजम सवाती साहब की बात सुनी है। मैंने शर्म से मेरी आंखें उठाने के काबिल नहीं मैं रही। आप अपने मां बाप के बारे में ऐसा सोच सकते हैं? जब उस बच्ची को टॉर्चर दिया गया, मेरी बेटी को जो टॉर्चर दिया गया, वो रात के 2 बजे कांपती हुई आई है कि ये क्या चल रहा है। कसूर सिर्फ ये कि हम अपना हक मांग रहे हैं, या हम सियासत में आ गए हैं, या हमने कोई रिश्वत नहीं ली, या हमने मिनिस्ट्रियों में बैठ के लोगों ने हमारे पैसे देने, हमने किसी का पैसा नहीं देना, ईमानदारी से काम करने में, या खवातीन की इंपावरमेंट के सारे रोने रोते हैं, शोर मचाते हैं और बाहर की दुनिया को जाके तस्वीरें दिखा दिखा के बेचते हैं। तो जब हकीकत में खवातीन आती हैं मेन स्ट्रीम में तो उनको टॉर्चर करते हैं, उनको स्कैंडलाइज करते हैं, उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं। पहले बेनजीर भुट्टो अकेली थी तो उसकी होती थी, अब ज्यादा खवातीन पीटीआई के फोरम पे आ गई तो सारी पीटीआई की खवातीन खराब हो गई हैं। एफआईए में जाए तो वो ऊपर बैठा हुआ है मूंछों वाला चवल इंसान, जिसका क्लेम टू फेम ही यही है, कैरेक्टर असैसिनेशन। इसी मरियम नवाज की इसने कैरेक्टर असैसिनेशन की थी, इसकी मां कुलसूम नवाज की कैरेक्टर असैसिनेशन की थी। इनकी तो कोई वैल्यूज ही नहीं है, थूक के चाटते हैं। इस तरह के घटिया लोगों को दोबारा सिरों पे बिठाते हैं। ये किस मुंह से खवातीन की हुर्मत की बात करेंगे? इनसे हम हुर्मत मांगेंगे? इसको आपने एफआईए को विच हंटिंग के लिए रखा हुआ है, साइबर क्राइम को विच हंटिंग के लिए रखा हुआ है। एफआईए जो आजम सवाती की विच हंटिंग कर रही है, 14 एफआईआर काट रही है, उसके पास मैं 1.5 महीने से केस लेके जा रही हूं। क्योंकि मैं पीटीआई की हूं तो मेरी बात नहीं सुनी जाएगी। मैं पीटीआई की थी और पीटीआई के दौर में भी केस भुगतती रही हूं, क्योंकि पीटीआई आइन और कानून की पाबंद होती है, वो किसी को एक्स्ट्रा फेवर्स नहीं देती। हमने एफआईए को विच हंटिंग के लिए इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन ये हमारी हुर्मत और तकद्दुस के लिए बताएं कौन सा और इदारा है, किसके पास जाए, किसको जाके दिखाएं कि पोर्न वीडियो चला रहे हैं। 2011 में पहले चली, फिर 14 में चली, फिर 18 में चली और अब कंवल शोजब के नाम से चला रहे हैं। कंवल शोजब 2 जवान बच्चों की मां भी है, एक छोटे बच्चे की मां भी है, बहुत सारे बच्चों की ममानी भी है, चाची भी है, ताई भी है, बहुत सारों की बेटी भी है। क्या मेरा कसूर यह कि मैं पाकिस्तान के लिए खड़ी हो रही हूं? क्या मेरा कसूर यह कि मैं पाकिस्तान छोड़ के नहीं गई? मेरे बच्चे यहीं पढ़ते हैं, आप उनको हिरास करेंगे? यह एफआईए किस लिए रखा गया है? सिर्फ आजम सवाती को घर से उठाने के लिए? ये इतनी सारी माएं बहनें बेटियां जिनकी तजलील हो रही है, किसके पास जाए? मैं सवाल पूछ रही हूं, आप में से कोई समझदार है तो मुझे बताए। अगर हमारे कैरेक्टर असैसिनेशन की जाए, हमें ब्लैकमेलिंग की जाए, हम किसके पास जाए? राना सनाउल्लाह के नीचे दी हुई एफआईए जो विच हंटिंग करती है उसके पास जाए? 1.5-2 महीने से जो ब्लैकमेलिंग चल रही है, किसके पास जाए? आप चाहते हैं कि हम नाक रगड़ें? नहीं रगड़ेंगे, नहीं झुकेंगे, बिल्कुल नहीं झुकेंगे। अपने हक के लिए खड़े होंगे और आवाज उठाएंगे। इस तरीके से ब्लैकमेलिंग पाकिस्तान की रियासती इदारों के थ्रू हमारी आप ब्लैकमेलिंग नहीं कर सकते।
Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.